ओके, ठीक है। चलिए, इसे ही क्या कहा जाता है, गिजाई कहा जाता है। गोलाकार पतला तार जिसे जारदोजी कढ़ाई में काउचिंग के जरिए कपड़े पर लगाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, गिजाई कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपका गोटा है। गोटा जो कि राजस्थान के चैप्टर में मैंने पढ़ा था, गोटा सलमा, याद है। तो गोटा क्या है, धातु का बना एक धात्विक बैंड या रिबन या एक फैंसी लेस जिसका इस्तेमाल ओढ़नी, दुपट्टे आदि के किनारों पर किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, गोटा कहते हैं। फिर एक वर्ड देखिए आपके पास है ग्यासर। ग्यासर जानते हैं क्या है, ये जो साटन, साटन कपड़ा है, ठीक है, ओके। साटन क्या है, आपका कपड़ा है। साटन बौद्ध मठों के लिए बुने हुए ब्रोकेट के जो कपड़े हैं उसी को क्या कहा जाता है, ग्यासर कहा जाता है, ठीक है। जो बौद्ध मठ हैं उनके लिए, जो बौद्ध मठ में देखा है, बौद्ध लोग देखिए वो जो मरून कलर का कपड़ा पहनते हैं, देखा होगा आप सभी लोगों ने, मरून कलर का होता है, ठीक है। और वो जो मरून कलर का कपड़ा पहनते हैं वो कितना चमकता है, तो उसी कपड़े को क्या कहा जाता है, ग्यासर कहा जाता है। साटन, साटन और सैटिन क्यों जाना जाता है, अपनी अद्भुत चमक के लिए ही जाना जाता है ना। तो साटन बौद्ध मठों के लिए बुने हुए ब्रोकेट के जो कपड़े होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, ग्यासर कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए आपका हल्दी कुमकुम है। हल्दी और सिंदूर को दर्शाने वाला पीला और लाल रंग, ये प्राकृतिक रंगों में आता है हल्दी कुमकुम, ठीक है, नेचुरल डाई है। फिर है आपका हलवान। हलवान हल्की कढ़ाई वाला महीन खादी का कपड़ा जिसे पंजाब में नई शादीशुदा औरतें रोजाना पहनती हैं। आप ये बताइए, जब शादी होती है, हम लोग की भी शादी हुई थी, तो हम लोग स्टार्टिंग में 4-6 दिन 10 दिन थोड़ी हैवी साड़ी पहनते थे, है ना, सूट हैवी पहनते थे। क्यों, क्योंकि लोग आते जाते रहते थे तो थोड़ा सा लगता था कि हाँ भैया नई नवेली दुल्हन है, इस टाइप वाला। हम लोग भी अपने घरों में देखते हैं ना। ऐसे ही हलवान क्या है, पंजाबी रिचुअल से संबंधित है। और उसमें, ठीक है, ओके, उसमें क्या होता है, जो पंजाबी नई नवेली जो दुल्हन होती है ना, जिसकी नई नई शादी होती है, वो स्टार्टिंग में कुछ दिन तक हल्की कढ़ाई वाला महीन खाद, खादी मतलब समझ ही रहे हैं, खादी खद्दर, पंजाब से संबंधित ना, फुलकारी से, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, हलवान कहा जाता है। क्लियर, ओके। लाइट एम्ब्रॉयडरी, फाइन खद्दर का कपड़ा है, देखिए खद्दर फैब्रिक है। डेली वियर इससे बन रहा है, किसके लिए, न्यूली मैरिड वुमेन इन पंजाब, ठीक है। इसके बाद देखिए एक आपके पास क्या है, हिम्ब्रू है। हिम्ब्रू महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बुना हुआ सूती और रेशमी ब्रोकेट। ब्रोकेट में हिमरस आमरस दोनों आता है, हिमरू अमरू दोनों आते हैं, अमरू भी हम लोगों ने देखा है, ये देखिए ये हिमरू है, ठीक है। और ये कहाँ का है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बुना हुआ सूती और रेशमी ब्रोकेट है, ठीक है। इसके बाद देखिए हुल है। हुल जानते हैं क्या होता है, आईलेट या बटन होल कढ़ाई। अच्छा, आईलेट लिखा हो या बटन होल, आईलेट समझ रहे हैं, यही आईलेट है, ठीक है, यही आईलेट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आईलेट क्या होता है, एक बार आप देख भी लीजिए। आईलेट, ये दिख रहा है, ये जीन्स वगैरह, देखिए जीन्स वगैरह को बंद करने के लिए ये दिख रहा है ना, ये जो जैकेट वगैरह में लगा होता है, ठीक है, ये आगे से ऐसे बटन लगी है, ठीक है, और ये इस तरीके का होता है पीछे, ठीक है। फिर यही तो आपका इसमें इसमें जा करके इधर वाले में बंद होगा, है ना। तो आईलेट क्या है, तो ये आप देख पा रहे हैं, अर्थात आईलेट, आईलेट क्या है, तो उसी, ये जो हुल है ये आईलेट या बटन होल कढ़ाई है, ठीक है, क्लियर। फिर देखिए इकत है। इकत क्या है, तो धागा रोकने की टेक्निक, ठीक है, जिसमें बुनाई से पहले ताने और बाने आई एंड डाई करके पैटर्न बनाया जाता है। इकत कहाँ की है, इकत पटोला का जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना आपको गुजरात की पटोला, तब इकत भी बताएंगे, ठीक है, ओके। तो इकत क्या है, तो धागा रोकने की टेक्निक जिसमें बुनाई से पहले ताना और बाने के धागे को टाई एंड डाई करके क्या किया जाता है, पैटर्न बनाया जाता है, जिसमें एक खास धुधला पैटर्न बनता है। यह गुजरात, उड़ीसा
और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। फिर देखिए एक आपके पास है जाला। जाला क्या है? तो कारीगरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा लकड़ी का फ्रेम जिस पर धागे बांधकर ताने और बाने का ग्रिड बनाया जाता है, जो बुनाई के डिजाइन की रूपरेखा होता है। जाला जानते हैं क्या होता है? बुनाई के दौरान जब आप वीविंग करेंगी तो धागे को अरेंज करना पड़ेगा ना, धागे को ही तो अरेंज करके आप कपड़ा बनाती हैं। तो ये ना एक लकड़ी का फ्रेम है जिसपे हम अब धागे को, बुनाई में जो हम धागा और मतलब धागा मतलब बुनाई का धागा मतलब ताना बाना, हम उसको अरेंज करते हैं, तो उसी लकड़ी के फ्रेम को क्या कहा जाता है? जाला कहा जाता है। ठीक है। जाली क्या है? तो चिकनकारी का एक जालीदार पैटर्न, याद करिए, कलकत्ता जाली, मद्रासी जाली नेट, हमने पढ़ा है ना चिकनकारी में। 3 प्रकार की चिकनकारी, एक तो वो जो कि सपाट पैटर्न देगी, एक वो जो उभरा पैटर्न देगी, और तीसरा वो जो कि आपका जो कि जालीदार है। तो चिकनकारी जाली क्या है? चिकनकारी का एक एक पैटर्न है जालीदार, जिसमें मद्रासी जाली और इसके साथ ही साथ कलकत्ता जाली, ये सब आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ देखिए एक है आपका जामा। जामा क्या है? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला लंबा कुर्ता, मुस्लिमों को आप अक्सर पहना हो, ओके, कहते हैं जामा, कहते हैं पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक लंबा कुर्ता। जबकि एक हम आपके पास क्या है? जमावार्स है। जमावार्स क्या होता है? लकड़ी की चरखी की मदद से ट्विल टेपेस्ट्री टेक्निक से बुनी हुई काश्मीरी शॉल, जिसमें बाने के धागे पैटर्न बनाते हैं। जमावर हम लोगों ने सुना है? बताइए, जमावर। जमावर जब हम लोग कश्मीर की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने दो रुखा, दो शाला पढ़ा था, तभी जमावर की बात कर रहे थे, है ना? तो ये वही वाला देखिए है, कश्मीरी शॉल है जमावर, जो कि बाने के धागे पैटर्न से बनाई जाती है लकड़ी की चरखी की मदद से। ठीक है। ओके, किसकी मदद से? ये अच्छा, चरखी मतलब समझ रहे हैं? स्पूल। ठीक है। ओके। तो लकड़ी की चरखी की मदद से ट्विल टेपेस्ट्री बुनाई टेक्निक से बुनी हुई काश्मीरी शॉल, जिसमें बाने के धागे से क्या होते हैं? पैटर्न बनते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जमावर कहा जाता है। एस लगा हुआ है उस पर। ठीक है। ओके। इसके बाद देखिए जामदानी। जामदानी साड़ी कई बार, ठीक है, ओके, कई बार ये जामदानी साड़ी पूछा जाता है आपसे। जामदानी साड़ी कहाँ की है? ढाका की है। ढाका का जो मलमल है, उसी मलमल से बनी हुई जो साड़ी है, उसी साड़ी को क्या कहते हैं? उसी को हम जामदानी कहते हैं। ठीक है। तो ढाका बांग्लादेश और उसके आसपास, साथ ही टांडा यूपी में जो है, बनारस में बुना हुआ महीन सूती मलमल का कपड़ा। क्वेश्चन पूछा गया था ना, ढाका का मलमल कौन से धागे से बनता है? सूती से बनता है। ठीक है। ओके। तो ये आपका जामदानी हो गया। जबकि एक वर्ड आपके पास है शिशुओं और बच्चों द्वारा पहनी जाने वाली एक जो ड्रॉ स्ट्रिंग नेक लाइन वाला एक साधारण झबला, हम लोग भी पहनते थे जब छोटे थे, है ना? ओके, इस तरीके का होता था, ऐसा बच्चों को ऐसे डाल दिया, है ना? क्लियर? तो आपका उसी को झबला कहते हैं। फिर देखिए एक आपके पास क्या है? एक आपके पास है कच्चो। कच्चो क्या है? तो कढ़ाई जो इंटरलेस्ड टांकों के कारण बहुत मजबूत नहीं होती है। कंचो भी एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी ही है, ठीक है, लेकिन इंटरलेसिंग की वजह से ये मजबूत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखिए एक आपके पास है कलम। ठीक है, अब कलम क्या है? तो कलम जो बांस या लोहे का बना, आपने देखा होगा, अपने पापा से या अपनी दादी से पूछिएगा, वो लोग नरकट के पेन से लिखते थे। ये प्लास्टिक वाली पेन नहीं होती थी, एकदम नरकट, है ना, नरकट की पेन। कभी पूछिएगा या आप गूगल पे सर्च कर मार के देखिएगा, ठीक है, आपको दिखेगा वो इंक वाला, वो इंक पॉट दवात, उसमें से कलर को स्याही निकाल के, है ना। देखिए ये क्या है? ये आपका है कलम, बांस या लोहे का बना कलम जैसा उपकरण जिसके सिरों के पास
फ्लैट जैसा जलाशय होता है, फेल्ट जैसा जलाशय होता है जिसका उपयोग कलमकारी के लिए, डिजाइन बनाने या मोम लगाने के लिए होता है। यही वाला, ठीक है, ओके, ऐसा ही पेन है, ठीक है। और वो आगे जैसे निप पेन आती थी पहले, निप पेन, ठीक है, तो वही कलमकारी, कलम का काम है ना, आगे आप पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में, ठीक है। तो ये कलम वही है, बांस या लोहे का बना कलम जैसा उपकरण जिसके सिरे के पास फेल्ट जैसा जलाशय होता है, ठीक है, जिसका उपयोग कलमकारी के लिए, डिजाइन बनाने या मोम लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखा, एक है कला बतून। कला बतून क्या है? कला बतून जरी का धागा है जिसमें महीन खिंचा हुआ सोना, चांदी या बेस मेटल का धागा होता है जिसे रेशम के धागे पर लपेटा जाता है। यहाँ 1 मिनट के लिए रुक जाइए मैम, मैंने नरकुट, हाँ बहुत जगह, कांडा या नरकट, हाँ बहुत जगह अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, कला बतून क्या है? कला बतून ये सोने चांदी का काम है, जरी का धागा होता है। अरे जो अब हम लोग गोल्डन कलर का देखते हैं है ना, सिर्फ गोल्डन कलर होता है, गोल्ड उसमें नहीं रह गया है अब, पहले वो गोल्ड ही रहता था, गोल्डन कलर नहीं, वो एक्चुअल में गोल्ड रहता था। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है, ओके, कि ये जो आपका कला बतून है, ये जरी का धागा जिसमें महीन खिंचा हुआ सोना, चांदी या बेस मेटल का धागा होता है जिसे रेशम के धागे के ऊपर लपेट दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कला बतून कहा जाता है, ठीक है। जबकि एक आपके पास है कली। कली, अच्छा ये बताइए, कली आप लोगों ने सुना होगा, पेटीकोट 4 कली का कि 6 कली का? आप सभी लोग बताइए, आप लोग सुने होंगे 4 कली, 6 कली का पेटीकोट, 4 कली का पेटीकोट। जो लोग बहुत हेल्दी होते हैं वो 6 कली का पेटीकोट पहनते हैं, नहीं तो जनरली 4 कली का पेटीकोट भी चल जाता है। 6 कली में घेरा थोड़ा ज्यादा होता है, 4 कली में थोड़ा कम घेरा होता है ना। अब कली क्या है? एक आपका गोल्ड पैनल है, यही, ठीक है, ये हो गया 4 कली, ठीक है, 1 2 3, ये इधर 4 हो गया, ठीक है। इसी को कली कहा जाता है। फिर एक आपके पास है कंचली। कंचली क्या होता है? तो कंचली पश्चिम भारत में पहनी जाने वाली जो चोली या ब्लाउज है उसी को कंचली कहा जाता है, ठीक है, ओके। फिर आपका एक है कंगूरा। कंगूरा आपके काम का नहीं है। कांथा क्या है? तो आप देखिए, कांथा की बात करें तो बंगाल की है ना, तो बंगाल में महिलाओं द्वारा पुरानी फेंकी हुई जो साड़ियां हैं, धोतियां हैं, उनसे रजाई वाली परतों, मतलब लेयर लगा के, है ना, ओके, क्लियर। तो देखिए, कांथा बंगाल की महिलाओं द्वारा पुरानी फेंकी हुई साड़ियों और धोतियों की रजाई वाली परतों पर कढ़ाई किया हुआ सूती कवरलेट। कवरलेट मतलब होता है ढकने वाला, ठीक है। यही आपकी कांथा, और कांथा के कई प्रकार हम पढ़ चुके हैं, और कांथा, लेप कांथा, सुजनी, दुर्जनी, अर्शिलता, बेटन, याद होगा आपको। फिर एक है कारचोप। कारचोप क्या होता है? तो जारदोजी कढ़ाई में सहारे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कार लकड़ी का जो फ्रेम है उसी को कारचोब कहते हैं, ठीक है, जारदोजी में। फिर एक आपके पास क्या है? कलकास है। कलकास, तो ये एक पैसले पैटर्न है, ठीक है, डिजाइनर। एक आपका है कताब, तो एपेलिक के लिए यूज किया जाने वाला एक गुजराती शब्द है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? कसब कहते हैं, जिसको कताब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक वर्ड है कसब। कसब क्या है? जारदोजी कढ़ाई में इस्तेमाल होने वाला जो जरी का धागा है उसी को कसब कहते हैं, ठीक है। कैरी, कैरी जानते क्या होते हैं? आम का पैटर्न। आप कैरी एक बार देख लीजिए, कैरी एग्जाम में पूछा भी गया आपसे, ठीक है, कि कैरी पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, आयताकार, गोल, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, यही कैरी पैटर्न है, ये जो दिख रहा है, यही यही कैरी डिजाइन है, ये वाली दिख रहा है, ये, ओके, यही कैरी है, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको हर जगह,
यही कैरी वाली डिजाइन है, यही वाली, ठीक है। देखिए कैरी क्या है, तो पैसे या आम का पैटर्न, जैसे आम होता है इस तरीके से बना हुआ, यही वाला पैटर्न कैरी है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए खादी, तो हाथ से काता, हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, खादी कहते हैं। खादी कहिए या खद्दर कहिए, एक ही बात है। जैसे जब आप पंजाब पढ़ती है तो खद्दर खद्दर सुनती है ना, तो वही खद्दर इंग्लिश में कहा जा रहा है, वही खादी हिंदी है। खादी या खद्दर जब सब कुछ मैनुअली हुआ है, हाथ से धागा बना है, हाथ से बुनाई हो रही है, सब कुछ हाथ से हो रहा है, तो उसको कहा जाता है खादी या खद्दर। एक आपका है खत्री। खत्री क्या है, तो पेशेवर मुसलमान रंगरेजों की एक जाति है, ठीक है। ओके, जिसको क्या कहते हैं, खत्री कहते हैं, ठीक। इसके बाद आपका है किनखाब। किनखाब जानते हैं क्या होता है, किंग किनखाब एक्चुअली ये बनारस की एक ब्रोकेट है, ठीक है। ये क्या है, बनारस की एक ब्रोकेट है, जो कि एकदम आपके ख्वाब जैसी होती है। किन ख्वाब, किम ख्वाब, एक ही बात है। ख्वाब मतलब जैसा आपने सपने में सोचा होगा, इतना सुंदर ब्रोकेट, उसी को क्या कहते हैं, किन ख्वाब या किन खाब कहते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपका चांदी और सोने के धागे से बुना हुआ भारी रेशमी कपड़ा जो वाराणसी में बनता है, वाराणसी का है क्या, ब्रोकेट, ठीक है। अक्सर इसे चोंगे और फर्नीचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जबकि एक देखिए आपके पास कोरी है। कोरी क्या है, तो बांधनी टेक्निक से बनाया गया कौड़ी के खोल का पैटर्न। कौड़ी समझते हैं, कौड़ी बताइए, कौड़ी समझते होंगे। कौड़ी देखिए बंजारे, गुजरात, महाराष्ट्र में यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, एलटी ग्रेड में किम ख्वाब आया था, हाँ आया था, ठीक है। इसके बाद देखिए एक आपका कोरी हो गया, एक है आपके पास कोरवाई। कोरवाई जानते हैं क्या है, तमिलनाडु में थ्रो सटल पिट लूम, मतलब एक प्रकार का लूम है जिसका नाम है थ्रो सटल पिट लूम, पर ड्रा बॉय हार्नेस के साथ बुनी ठोस ब्रोकेड बॉर्डर वाली रेशमी साड़ी, उसी को क्या कहते हैं, कोरबाई कहते हैं। तमिलनाडु का है कोरबाई, इतना बस याद रखिए, कोरबाई कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। ओके, कुंजर क्या है, तो हाथी का पैटर्न है, ठीक है। अगर कुंजर पैटर्न देखें तो हाथी का पैटर्न है। और गुजरात की जो घंघरा चोली वगैरह होती है ना, उसमें आप देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, हाथी छोटी छोटी गुजराती साड़ियों में खूब दिखती है। ये देखिए इक्कत वगैरह में दिख रहा है, हाथी बना रहेगा, एलिफेंट दिख रहा है। ये देखिए, ओके, ठीक है।